Hello, my dear student of class 12 science. Today we discuss the concept integration. आज हम समझेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन के बारे में. इंटीग्रेशन से सब पहले आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए. डिफरेंशिएशन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 से, उसके फॉर्मूले हम डिस्कस किए थे. अभी आज हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, फ्रॉम द जीरो. क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ये है कि आप उसको ध्यान से पढ़ें. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, देन यू कैन फ्रीक्वेंटली आस्क मी ऑन अ व्हाट्सएप, ऑन बाय कॉल. सो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क एनी प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग in the process of any question. Clear? Then I will provide you a better way or a better solution. Clear? तो चलिए फिर शुरू करते हैं. हम सबसे पहले आज फॉर्मूले याद कैसे करते हैं, फॉर्मूले याद कैसे होंगे, क्योंकि जरूरी वही है. विदाउट फॉर्मूला इंटीग्रेशन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो आइए जरा हम एक तरफ लिखते हैं डिफरेंशिएशन, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं इंटीग्रेशन. आइए, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों आपस में लिंक हैं. दोनों एक क्वेश्चन के इनवर्स प्रोसेस हैं. यदि हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो जो आंसर हमें मिलेगा, यदि उसको हम दोबारा से कर देते हैं इंटीग्रेट, तो हम वापस वहीं पे आ जाएंगे. जैसे साइन एक्स को ले लीजिए आप. जब करते हैं आप डिफरेंशिएट साइन एक्स को, आंसर मिलता है कोस एक्स. लेकिन जब करेंगे आप कोस एक्स को इंटीग्रेट, तो वापस मिल जाएगा साइन एक्स. तो बात जहां से शुरू हुई, घूम फिर के वहीं पे आ जाओगे आप. सुनना है कुछ? यदि एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करें, जो आंसर आया है उसको आप करें इंटीग्रेट, तो आप वापस वहीं पे आ जाओगे. ठीक है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं. आइए जरा, और इसी वजह से इनके फॉर्मूले याद करना काफी आसान है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी. चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पावर ऑफ एक्स एन. जैसे एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 6, और एनी पॉलिनोमियल लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन वेरिएबल x की पावर को एक लेस कर देता है. जो नई पावर आएगी वो प्रीवियस पावर से 1 लेस होती है. ठीक है? तो रूल क्या है डिफरेंशिएशन में, कि जितना पावर अवेलेबल है वो पहले आएगा, और उसकी पावर में से एक लेस कर देंगे आप. पावर 5 है तो 5 पहले आएगा मल्टीप्लाई में, और 5 में से पावर 1 जाएगा, तो बचेगा लास्ट में केवल 5 इंटू एक्स टू द पावर 4. एग्जाम्पल लेते हैं. यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं पावर ऑफ एक्स 5 को, तो पावर पहले आएगा, फिर इसकी पावर में से एक लेस हो जाएगा, मीन्स 4. तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ पॉलिनोमियल. लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे इसका जस्ट अपोजिट है. यहां पावर हो रही थी रिड्यूस, पावर कम हो रही थी, लेकिन वहां पावर होती है इंक्रीज. कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. इस c का मतलब क्या है? c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पे आप प्लस c जरूर लिखेंगे. जब आपका क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का प्रोसेस फिनिश हो जाए, तो लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को हमेशा ऐड करना होता है. इट इज द रूल विच यू हैव टू फॉलो. ठीक है? जैसे एग्जांपल लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पावर ऑफ x 5, तो ये बनेगा पावर ऑफ x 5 प्लस 1 अपॉन 5 plus 1, and we can write 1/6 time of power of x 5.
प्लस सी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को, इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। यहां पे जब उसी फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो पावर 4 हो गई, लेकिन यहां पे जब हमने उस फंक्शन को ही इंटीग्रेट किया तो पावर 6 हो गई। चलिए आगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, ये रहता है e टू द पावर x। ये एक ऐसा अकेला फंक्शन है और इसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन अपने आप में यूनिक है क्योंकि इसको आप डिफरेंशिएट करें, इसको आप इंटीग्रेट करें, इट डजंट चेंज। So integration of e to the power x dx equals to e to the power x plus c। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वही मिलता है। चलिए आगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x into log e a। लेकिन जब करेंगे आप यहां पे तो आएगा e टू द पावर x अपॉन log e a प्लस c। चलिए उससे आगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ये होता है cos x। In similar way, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता है sin x प्लस c। ठीक है, चलिए आगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है माइनस sin x। और इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x इक्वल्स टू sin x। तो जब भी करेंगे हम डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट sin x को तो आंसर आएगा माइनस cos x प्लस c। ये बात आप ध्यान रखें। जल्द से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मुझे आगे चलना है। आइए, जब डिफरेंशिएट करते हैं tan x को तो मिलता है sec स्क्वायर x। तो जब हम करेंगे इंटीग्रेट sec स्क्वायर x को तो आंसर आएगा tan x प्लस c। जब करते हैं हम डिफरेंशिएट sec x को तो मिलता है sec x tan x। तो जब करेंगे हम इंटीग्रेट sec x tan x को तो रिजल्ट आएगा sec x प्लस c। उसके बाद जब करते हैं हम डिफरेंशिएट cot x को तो रिजल्ट आता है
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कोट एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ध्यान रखना है कि जब करेंगे इंटीग्रेट कोसेक स्क्वायर एक्स को तो रिजल्ट आएगा माइनस कोट एक्स प्लस इसके बाद आगे चलिए साइन कॉस टेन कॉट सेक। अब बचता है कोसेक। जब डिफरेंट करते हैं हम कोसेक एक्स को तो रिजल्ट मिलता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कोसेक एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स कोट एक्स। तो यहां पे जो रिजल्ट है डिफरेंशिएशन का माइनस कोसेक एक्स का वो है कोसेक एक्स कोट एक्स। तो जब इस कोसेक एक्स कोट एक्स को हम करेंगे इंटीग्रेट अपनी लाइफ में आगे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, आंसर लिखना है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से ये तो हुए फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिगार्डिंग। चलिए आगे जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है। अब सुनिए आप ध्यान से, जरा ध्यान से देखिए जो आपने अभी नोट डाउन किए हैं फॉर्मूले, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उनमें इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ पाए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं आया, इंटीग्रेशन ऑफ cot x नहीं आया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x नहीं आया और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स नहीं आया। ये 4 फंक्शन नहीं आए हैं, तो इन चारों के फॉर्मूले आप और लिखिए। आइए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। अब सुनिए, जब tan x को करेंगे आप इंटीग्रेट तो tan का फॉर्मूला रखिए दिमाग में, बता रहा हूं ट्रिक याद करने की। पहली तो बात, ये चारों के चारों जो फॉर्मूले हैं ये लॉग में आते हैं। लॉग मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम शॉर्ट में लिखते हैं LOG, लॉग। तो ये चारों फॉर्मूले लॉग में आएंगे। इन दो की एक सिमेट्री याद रख लेना, इन दो की एक सिमेट्री याद रख लेना। tan x मिलता है साइन अपॉन कोस से, डिनोमिनेटर में कौन है कोस, तो उसको लिखिए लॉग कोस x लेकिन माइनस के साथ, प्लस
सी। यदि ऐसे नहीं लिखना है तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि log sec x प्लस सी। चॉइस आपकी है। दोनों फॉर्मूले सही है अपने आप में, दोनों अपने आप में अच्छे फॉर्मूले हैं। कोटेक्स के लिए होता है कोस अपॉन साइन, तो ध्यान दो डिनोमिनेटर पे, तो आ जाएगा log साइन। उसके बाद कोसेक x और सेक x की बात करते हैं। जो कोसेक x है उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन के लिए, जब करते हैं आप डिफरेंशिएट, कोसेक x के लिए फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक x कोटेक्स। तो वो जो माइनस शुरू में आता है डिवाइड x के वक्त, उसको ले जाइए आप उन दोनों के बीच में, तो बन जाएगा कोसेक x माइनस कोट x। प्लस सी। जब करेंगे आप इंटीग्रेट सेक एक्स को, इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं डिवाइड एक्स के उनको याद रखिए बस। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन के वक्त? इसका फॉर्मूला था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है भाई। सेक एक्स टेन एक्स से पहले, सेक एक्स टेन एक्स से पहले पॉजिटिव है, तो उसको ले जाओ आप इन दोनों के बीच में, तो ये आ जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस सी। तो इस तरह से ये चार फॉर्मूले आप याद रखें। जल्दी से कहीं पे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलना है मुझे। आइए जरा, जब हमने डिफरेंशिएट किया था साइन इनवर्स एक्स को, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, विद अंडर रूट। तो जब हमें वैल्यू मिलेगा इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए आगे, जब हमने डिफरेंशिएट किया था कॉस इनवर्स एक्स को, तो हमारा फॉर्मूला बना था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब कभी करेंगे हम इंटीग्रेट -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो आंसर आएगा cos इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए आगे, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे tan इनवर्स एक्स को, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे tan इनवर्स x को, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब करेंगे हम इंटीग्रेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। जब डिफरेंशिएट किया था हमने cot इनवर्स x को, तो आंसर आया था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब करेंगे हम इंटीग्रेट -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये मेरे पास आएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए आगे, जब डिफरेंशिएट किया था हमने सेक इनवर्स एक्स को, तो फॉर्मूला क्या था याद है कुछ? डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स वो था 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो जब हम करेंगे इंटीग्रेट 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो मेरे पास में आएगा सेक इनवर्स x प्लस सी। उसके बाद जो हमने किया था डिफरेंशिएशन कोसेक इनवर्स x को, तो फॉर्मूला बना था -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब कभी करेंगे हम इंटीग्रेट -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो मेरे पास में आएगा कोसेक इनवर्स x प्लस सी। तो कुल मिलाकर के आप इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। ये इनवर्स फंक्शन के रिगार्डिंग फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, कि जब डिफरेंशिएट करेंगे आप साइन इनवर्स x को तो मिलता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब करेंगे आप इसी को इंटीग्रेट तो वापस आ जाएंगे आप साइन इनवर्स x के पास। ठीक है, तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मुझे आगे चलना है। चलिए आगे। फॉर्मूले फिनिश हो गए, अब क्वेश्चन करेंगे हम डिस्कस। सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि जो इंटीग्रेशन है वो फंडामेंटल जो हमारे पास में अर्थमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, उनमें कैसे वर्क करता है पहले वो बात समझ लीजिए आप। यदि आप इंटीग्रेट कर रहे हो और दो फंक्शन u और v हैं, जैसे कि sin x प्लस cos x, जैसे कि x प्लस sin x, 5 प्लस cos x, 10x प्लस sec स्क्वायर x, इस तरह से, तो तब इंटीग्रेशन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट ऑन दीज टू फंक्शन सेपरेटली, एंड वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये बात हुई अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस के रिगार्डिंग। whenever two functions are in a positive form means in a sum form। चलिए मान लीजिए प्लस में नहीं है, माइनस में हो गए, तो ये तब भी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट इंटीग्रेशन ऑफ u dx, माइनस रहेगा ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ v dx। क्लियर? तो इस तरह से ये लगता है डिस्ट्रीब्यूट। अब बचा मल्टीप्लाई और डिवाइड, जरा वो भी सीख लीजिए। इंटीग्रेशन में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे u और v, जैसे आप जानते होंगे जब हम करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मान लीजिए आप कर रहे हैं डिफरेंशिएट sin x इंटू cos x को, तो वहां पे रूल ये होता है कि आप एक फंक्शन को मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, एक को मानते हैं सेकंड फंक्शन, और किसी को भी मान सकते हैं। आपको वहां पार्शियलिटी नहीं है कि हम इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, लेकिन इंटीग्रेशन में हम फर्स्ट और सेकंड जिस फंक्शन को मानते हैं उसकी ट्रिक है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो जब दो फंक्शन यहां मल्टीप्लाई में आ जाएं तो हम एक को मानेंगे फर्स्ट, एक को मानेंगे सेकंड, लेकिन ध्यान रहे हम सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता होता है। अब जैसे
आपको जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं उस फॉर्मूले में आप ध्यान से देख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ log x के लिए हमारे पास कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो जब इनवर्स फंक्शन आ जाए, log फंक्शन आ जाए, तो तब उन फंक्शन को हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो u इंटू वी है उसमें यदि आप फर्स्ट फंक्शन u को मान रहे हो, सेकंड v को मान रहे हो, तो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से कि फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज, सेकंड फंक्शन होगा फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट, फिर बीच में आएगा माइनस, माइनस के बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन जिसका अब तक कुछ भी नहीं हुआ है वो पहली बार डिफरेंशिएट होगा, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू सेकंड फंक्शन जो एक बार हो चुका है इंटीग्रेट, वो दोबारा से फिर होगा इंटीग्रेट, और फिर लगाएंगे आप इस इंटीग्रेशन के लिए बाद में एक एक्स्ट्रा dx। ये होता है रूल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन, इसको बोलते हैं हम बाई पार्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए 4 ऑपरेशन हो गए, अब चलते हैं डिवाइड। यदि यही फंक्शन u और v डिवाइड में आ जाए, जैसे कि u अपॉन v, तो आप इसको रिजोल्व करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म से एक सिंपलेस्ट फॉर्म w। मतलब आप यहां पे इस फ्रैक्शन को सोल्व करके एक फ्रैक्शन लेस टर्म क्रिएट करेंगे अपने यहां, फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ भी करेंगे आप, लेकिन जो u अपॉन v है उस पे इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यदि u अपॉन v को आप करते हैं डिफरेंशिएट तो वहां पे रूल है, लेकिन इंटीग्रेशन में u अपॉन v के लिए कोई रूल नहीं है। तो u अपॉन v को आप एक सिंपलेस्ट फॉर्म w में करेंगे क्रिएट, और तब जाके आप कर पाएंगे उसका इंटीग्रेशन। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटीग्रेशन ओवर अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन पे इंटीग्रेशन कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूट, ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है या बचती है या हो रही है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, सो टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन ओवर अर्थमेटिक ऑपरेशन हैज बीन फिनिश। चलिए अब आगे। आइए जरा, हमें इंटीग्रेट करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल इंटीग्रेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूट टू ईच एंड एवरी फंक्शन, एंड वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वो होता है माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x वो होता है sin x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर वो बनेगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x प्लस x स्क्वायर। क्लियर? सो इस तरह से एक्सरसाइज 1 वो आप आज फिनिश करेंगे, ये सारे फॉर्मूला आप याद करेंगे, और एक्सरसाइज 1 में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में हम एक प्रॉपर टर्म को लेट करते हैं t, और ऐसी टर्म को हम लेट करते हैं t जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हो या फिर उसकी मल्टीप्लाई में बराबर में रखा हो। एक ऐसी टर्म को ही हम t एज्यूम करके चलते हैं
और क्वेश्चन को हम x वेरिएबल से t वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी को t मानेंगे, सपोज sin x को आप t मानेंगे, तो वहां से निकालेंगे फिर आप डिफरेंशिएट करके t के रेस्पेक्ट में dx की वैल्यू, और dx की वैल्यू को ले जाके आप रखेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जब आप किसी एक प्रॉपर पार्ट को t मान लेंगे तो क्वेश्चन जा रहा है फिर t वेरिएबल में कन्वर्ट होने के लिए, तो तब dx वहां पे नहीं आएगा। ये जो dx आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, ये तब तक है जब तक वेरिएबल x है। क्वेश्चन में फंक्शन x वेरिएबल में है तब तक ये dx है। यदि आप sin t लेके चलोगे तो dt आएगा, sin p लेके चलोगे तो dp आएगा, तो जो वेरिएबल होगा वही आएगा। ठीक है, तो उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? अभी आप इतना करेंगे, आज एक्सरसाइज 1 फिनिश कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस करेंगे आप मेरे साथ में, और कल हम डिस्कस करेंगे फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट, जिसमें हम t वेरिएबल लेकर के चलते हैं।